आपका विश्वास अब एक नए अवतार में। घड़ी केक का नया पैक, इसका नया पावर क्लीन फॉर्मूला करे कड़े से कड़े दाग को झट से साफ। कफ कॉलर के मैल बिना ब्रश के भी क्लीन और ये ज्यादा चले। इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। यूपी के प्रयागराज जिले में डेंगू के बढ़ते प्रकोप के बीच पुलिस ने नकली प्लेटलेट बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़ कर दिया है। शुक्रवार को इस गिरोह के 10 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने नकली प्लेटलेट्स की आपूर्ति करने वाले 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से प्लेटलेट्स के कई पाउच भी बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों से की गई पूछताछ के बाद पता चला कि ये लोग ब्लड बैंक से प्लाज्मा लेते थे और उसे अलग अलग पाउच में डालकर पाउच पर प्लेटलेट्स का फर्जी स्टिकर लगाकर ज़रूरतमंद लोगों को बेचते थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार ने बताया कि पूछताछ में जो तथ्य सामने आए हैं उन पर आगे काम किया जाएगा। इससे पूर्व कुछ दिन पहले अवैध रूप से रक्त की आपूर्ति करने वाले 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। प्लेटलेट्स के पाउच में कथित तौर पर मौसम्मी का जूस मरीज को चढ़ाए जाने के प्रकरण के बारे में पूछे जाने पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूछताछ में पाउच में मौसम्मी का जूस होने की बात अभी तक सामने नहीं आई है और ये लोग प्लाज्मा को ही प्लेटलेट्स के रूप में बेचते थे। उन्होंने बताया कि सैंपल लैब में भेजा जा रहा है और उसकी जांच के बाद ही तस्वीर सामने आएगी। उल्लेखनीय है कि जिले में एक निजी अस्पताल में डेंगू के मरीज को प्लेटलेट्स की जगह कथित तौर पर मौसम्मी का जूस चढ़ाने का मामला सामने आया था। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक के आदेश पर उस अस्पताल को सील कर दिया गया था, जहां मरीज को प्लेटलेट्स की जगह कथित तौर पर मौसम्मी का जूस चढ़ाया गया था। काफी तेजी से इसको वर्कआउट किया गया है। कितने लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है? ये मुखबिर से प्राप्त सूचना पे पुलिस ने 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके द्वारा नकली प्लेटलेट्स एक तरह से कहें तो ये ज़रूरतमंदों को बेचा जा रहा था। इनके पास से कई पाउचेस बरामद किए गए हैं, कैश बरामद किया गया है, मोबाइल फोन्स बरामद किए गए हैं तथा वाहन बरामद किए गए हैं। इनसे जो पूछताछ अभी तक की गई है उससे ये जो तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इनके द्वारा ब्लड बैंक से प्लाज्मा लिया जाता था और उस प्लाज्मा को डिफरेंट पाउचेज में ट्रांसफ़र करके उस पर प्लेटलेट्स का फर्जी स्टिकर लगा के ब्लड बैंक के नाम से और ये ज़रूरतमंद जो मरीज़ होते थे उनके तीमारदारों को ये बेच दिया करते थे। इसमें से जैसा मैंने बताया 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, इनको जेल भेजा जा रहा है। इनसे काफ़ी पूछताछ हुई है, अभी और भी इनसे पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ जो फैक्ट्स इनसे मिले हैं उन पे हम लोग आगे भी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि इनके लिंकेजेस और कहाँ कहाँ हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है प्रभावी विधिक कार्रवाई की जाएगी। काफी ये लोग काम कर रहे थे क्योंकि ब्लड बैंक में पहले ब्लड वाला भी गैंग पकड़ा था। हाँ, अभी कुछ दिन पहले 12 अन्य लोगों को भी हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। उनकी मोडस ऑपरेंडी थोड़ी डिफरेंट थी। उनके द्वारा ब्लड की एक तरह से ब्लड बेचा जा रहा था। उस गैंग का जो काम था उसमें ये जो ब्लड बेचने वाले जो लोग होते हैं, स्पेशली इकोनॉमिकली लोअर स्टेटा के लोगों को मोटिवेट करके उनका ब्लड निकाल लेते थे और उसको तीमारदार जो ब्लड की तलाश में ब्लड बैंक के पास जाते थे तो उनको पहले ही ये लोग कैप्चर कर लेते थे और उनसे पैसे लेके ब्लड उनको दिया करते थे। वैसे गैंग को भेजा गया था, उसमें 12 सदस्य ऑलरेडी जेल में हैं। अभी ये 10 सदस्यीय गैंग जो है भेजा गया है। इनसे जो तथ्य मिले हैं उस पर फर्दर हम लोग जांच कर रहे हैं, टेक्निकल और अन्य चीज़ों पे। और जो भी देखिए, ये सोशल मीडिया में ये चीज़ें प्रकाशित की जा रही थी कि मौसमी की जूस
इसमें यही कहना है कि जो अभियुक्तों से पूछताछ की गई है उसमें अभी तक मौसमी जूस की बात नहीं आई है। इनके द्वारा बताया गया प्लाज्मा को ही हम लोग जो है प्लेटलेट्स का स्टिकर लगा के हम लोग उसको बेच रहे थे, परंतु फाइनल जो आउटकम है उसके लिए जो सैंपल है उसको लैब भेजा जा रहा है। लैब से जो रिपोर्ट आएगी अल्टीमेटली उससे ही हमें क्लियर जानकारी होगी कि क्या है। अच्छा, इसमें ये लोग कितने दिन से काम कर इन लोगों से अभी तक पूछताछ की गई है, एग्जैक्ट डेट ये नहीं बता सकते हैं, परंतु रिसेंट टाइम में जो डेंगू फैला है उसके उपरांत जो डिमांड बढ़ी है प्लेटलेट्स की, अकॉर्डिंगली उसको जो इन्होंने गलत तरीके से को अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हुए इस तरह के काम इन्होंने किए। क्या कोई गैंगस्टर या एनएसए के तहत कोई कार्रवाई कर बिल्कुल इन पे कठोर विधिक रूप से जो भी चीज़ें बनती हैं उन पे सारी कठोरतम कार्रवाई हम लोग सुनिश्चित करेंगे।